अब नालायक, अभी चलो मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं बच्चों। अब बच्चों नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। अब देखो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स में देखो बच्चों, अब मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। एक सिंपल टॉपिक जो लेते हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डेटा। ये टॉपिक सारे ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। ये अपना आज और कल में टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये टॉपिक आज और कल में टॉपिक खत्म हो जाएगा बेटा जी। टॉपिक इज स्टैटिस्टिकल डेटा। ओके, एकदम सिंपल टॉपिक है, सबका ध्यान है बेटा जी, भी एकदम आराम से। अब बच्चों मैं बस बोलते जाऊंगा, सुनते जाएंगे बेटा जी, बोलते जाऊंगा सुनते जाएंगे। अब देखो बच्चों, व्हाट इज डेटा। देखिए एक काम करें, चलो इसके नोट से समझाता हूँ मैं, थोड़ा नोट से समझाता हूँ, जरा इजी पड़ेगा आपके लिए समझना, जल्दी समझेगा अपने को। और मुझे आता नालायक, मुझे आता आपको ये नोट्स मिले क्या आप लोगों को? फास्ट ट्रैक के नोट्स आपको मिले क्या? चलो एक काम करें, इसका मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर बच्चों, पीडीएफ फाइल भेजता हूं इसका। मैं एक काम करो, पीडीएफ फाइल भेजता हूं इसका। चलो बेटा, चलो पीडीएफ फाइल है बेटा, वेरी गुड। वैसे मैंने पीडीएफ फाइल बेटा मैंने भी शेयर किया, पीडीएफ फाइल मैंने शेयर किया, तब तक जब नोट्स नहीं आता तो ये भी देख लो बेटा, काम में आ गया बेटा। कहना बताऊंगा टेंशन पर, कहना उससे लोड मतलब बेटा। चलो बेटा, अभी मैंने सब नोट शेयर किया, अभी ध्यान दो बेटा, अपना टॉपिक बेटा शुरू करो बेटा, टॉपिक बेटा शुरू करो बेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा। अभी सुनो बेटा, चैप्टर के नाम अभी देखो, इसकी स्टार्टिंग थ्योरी पार्ट में समझाता हूं, पहले यहां से शुरू करते हैं बेटा। चैप्टर के नाम में लिखा बच्चों डेटा। डेटा मतलब क्या होता है? कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन। डेटा मतलब क्या है? कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन, एरिया का डिफिनेशन डेटा। देखो बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना हमको टाइप्स ऑफ डेटा एज पर कलेक्शन। एज पर कलेक्शन डेटा के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। ऐसा डेटा जो आपने खुद कलेक्ट किया है उसे बोलते हैं प्राइमरी डेटा, और ऐसा डेटा जो किसी और से लिया है वो सेकेंडरी। मान लो आप एग्जाम में खुद पढ़ के पेपर दे रहे हो, प्राइमरी खुद पढ़ाई किया, और मान लो पढ़ाई दोस्त ने किया और आप कॉपी बेटा कर रहे हो, तो बेटा वो कौन है? सेकेंडरी। समझा गया ना लायक? अब बताओ, न्यूज़पेपर की इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर में जो न्यूज आते हैं वो न्यूज आपने लिखी है क्या? नहीं। न्यूज के लिए किसने किए? रिपोर्टर। रिपोर्टर के लिए क्या है? प्राइमरी। बट आपके लिए क्या बेटा? सेकेंडरी। रिपोर्टर के लिए क्या है? प्राइमरी। आपके सेकेंडरी। तो न्यूज़पेपर, इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है बेटा, ये सारी कौन है? सेकेंडरी डेटा है। जीपा नालायक? यस। प्राइमरी सेकेंडरी में से प्राइमरी हमने खुद कलेक्ट किया तो प्राइमरी इज मोर लायबल, सेकेंडरी हमने खुद कलेक्ट नहीं किया तो सेकंड इतना लायबल नहीं होता है। ये क्लियर बच्चों? ये फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। फिर मैं समझाने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ डेटा एज पर नेचर।
टाइप्स ऑफ डेटा एज पर नेचर, बेटा जी एज पर नेचर 4 टाइप होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा बच्चा होता है, यहां पे देखो एज पर नेचर 4 टाइप होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टाइम सीरीज और ज्योग्राफिकल। बच्चों एज पर नेचर 4 टाइप होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टाइम सीरीज और ज्योग्राफिकल। जो गिन सकते उसे बोलते हैं क्वांटिटी, और जो गिन नहीं सकते वो क्या है, क्वालिटी। जो गिन सकते वो क्या है, क्वांटिटी। जो गिन नहीं सकते क्या है, क्वालिटी। जैसे बच्चों देखो, आपके मार्क्स, आपकी हाइट, आपका वेट, आप नंबर में गिन सकते हो बेटा जी, वो कौन है, हमारा क्वांटिटी। और वही बच्चा लोग देखिए, आपका कलर गिनना आता है, ऐसा होता है क्या, कोई 4 काला है, कोई 2 गोरा है, कोई 5 गोरा, गिनना आता है बेटा, नहीं। आपका जेंडर गिनना आता है, वो आपकी क्वालिटी बेटा। तो जेंडर, नेशनलिटी, कलर, आपका इंटेलिजेंस, ये सारे बेटा कौन है, क्वालिटी। तो जो गिन नहीं सकते बेटा वो कौन है, क्वालिटी। और बेटा जी क्वालिटी का और एक नाम होता है एट्रीब्यूट। बच्चों क्वालिटी का नाम क्या होता है, एट्रीब्यूट, ध्यान में रखिए। और जो गिन सकते वो कौन है, क्वांटिटी। और क्वांटिटी का बच्चों और एक नाम क्या होता है, वेरिएबल। याद रहेगा, चलो फिर से बताओ, एज पर नेचर, बोलो बच्चों, एज पर नेचर डेटा के टाइप कितने होते हैं, 4, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम सीरीज, ज्योग्राफिकल। जो गिन सकते वो क्या है, क्वांटिटी। जो गिन नहीं सकते वो क्या है, क्वालिटी। क्वांटिटी का और एक नाम क्या है, वेरिएबल। क्वालिटी का नाम क्या होता है, एट्रीब्यूट। जो एज पर सब टाइम है, जो टाइम वाइज कलेक्ट किया, 2001 की पॉपुलेशन, 2002 की पॉपुलेशन, 2003 की पॉपुलेशन, जो टाइम वाइज कलेक्ट किया वो कौन है, टाइम सीरीज। जो एज पर लोकेशन कलेक्ट किया वो कौन है, ज्योग्राफिकल। जो टाइम वाइज कलेक्ट किया वो कौन है, टाइम सीरीज। और बेटा जो टाइम सीरीज का और एक नाम क्या आता है, क्रोनोलॉजिकल डेटा। टाइम सीरीज का और एक नाम क्या आता है, क्रोनोलॉजिकल डेटा। ध्यान रखना बेटा जी। और जो एज पर लोकेशन है वो कौन है, ज्योग्राफिकल। और बेटा जो ज्योग्राफिकल का और एक नाम क्या होता है, स्पेशियल डेटा। जो एज पर लोकेशन है, एज पर स्पेस है, वो कौन है, ज्योग्राफिकल। उसका नाम क्या है, स्पेशियल डेटा। आज ये सारी थ्योरी जितना हमने पढ़ा है, आपको रात को वापस पढ़ के निकालना बेटा जी, पढ़ के निकालना है। ये हो गया एज पर कलेक्शन और एज पर नेचर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे सब टाइप ऑफ क्वांटिटी। बच्चों क्वांटिटी मतलब क्या है, जो गिन सकते, मार्क्स, हाइट, वेट, जो गिन सकते वो कौन है, क्वांटिटी। क्वांटिटी के अगेन 2 सब टाइप है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। क्वांटिटी के अगेन 2 सब टाइप है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। जो सिंगल नंबर में होता है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट, और जो ग्रुप में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। सिंगल नंबर में होता है वो क्या है, डिस्क्रीट है। मैं दोबारा बता रहा हूं, क्वांटिटी के 2 टाइप होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। जो सिंगल नंबर में वो डिस्क्रीट है, और ग्रुप में बेटा क्या होता है, कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में अगेन 2 टाइप है, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी और डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। सिर्फ सिंगल नंबर क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, और उसी का नाम क्या होता है, इंडिविजुअल डेटा। और सिंगल नंबर और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। और जहां पे ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। पर जो ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। बेटा जी कंटिन्यूअस के 2 पार्ट होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। बच्चों कंटिन्यूअस में क्या होता है, 2 टाइप, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। मतलब क्या सर, अब बच्चों देखिए ऐसा क्लास देखिए, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। देखो यहाँ पे पहले क्लास में 0 भी आएगा और 9 भी आएगा। ऐसा क्लास जहां पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों भी आते, जहां पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों भी आते, उसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास। जहां पे दोनों भी लिया वो कौन है, इंक्लूसिव। और मान लो अगर क्लास ऐसा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। देखो 10 के लिए टाई हो रहा है, तो 10 को लोअर में लीजिए, अपर में मत लीजिए। 20 को लोअर में लीजिए, अपर मत लीजिए। तो सेकंड क्लास में 10 मतलब लोअर लिमिट लिया है, 20 मतलब अपर लिमिट नहीं लिया। तो ऐसा क्लास जहां पे अपर लिमिट मतलब क्या है, एक भी लिमिट नहीं लिया, एक भी लिमिट एक्सक्लूड किया है, उसका नाम क्या है, एक्सक्लूसिव क्लास। अरे झेपा क्या, जहां पे दोनों लिमिट लिया है नाम क्या होता है, इंक्लूसिव। जहां पे एक भी छोड़ा वो नाम क्या है, एक्सक्लूसिव। हम एक्सक्लूसिव में क्या छोड़ेंगे, अपर लिमिट छोड़ेंगे, हम क्या लेंगे बेटा, लोअर लिमिट। जब दोनों भी लेते हैं उसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास बोलते हैं। क्या थोड़ा बहुत समझा नालायक?
नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले सर्टन कंसेप्ट अबाउट कंटिन्यूअस डेटा। बच्चों कंटिन्यूअस में क्या होता है, क्लास और फ्रीक्वेंसी। एवरी क्लास हैज टू लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो बच्चों कंटिन्यूअस में सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है, क्लास लिमिट। दो लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। मान लो मेरा क्लास अगर ऐसा है 0 to 9, 10 to 19, 20 से 29, ये क्लास के लिमिट है। अब इसे दिक्कत क्या होता है, पहला क्लास खत्म हो रहा है 9 को, सेकंड शुरू कहां पे हो रहा है 10 को, गैप आ रहा है बेटा, तो गैप को मिटाना पड़ेगा। तो गैप को मिटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 0.5 ऐड करेंगे और इसमें से 0.5 लेस करेंगे। ये क्लास खत्म हो रहा है 19 को, ये शुरू कहां पे हो रहा है 20 को, एक का गैप आ रहा है बेटा। गैप को मिटाने के लिए इसमें 0.5 ऐड करो और इसमें से 0.5 लेस करो। तो बेटा 0.5 एडलेस करके, 0.5 एडलेस करके जो चीजें मिलेगी उसे हम बोलते हैं क्लास की बाउंड्री। झेपा क्या, क्वेश्चन में दिया क्या होता है, लिमिट, निकालना होता है बाउंड्री। बाउंड्री को निकालने के लिए अपर लिमिट में क्या करेंगे, ऐड, और लोअर लिमिट से क्या करेंगे, लेस। बच्चों अगर आपको क्लास लिमिट से बाउंड्री बच्चों निकालना है, तो लिमिट से बाउंड्री निकालना है तो अपर लिमिट में क्या करेंगे, ऐड, और लोअर में क्या करेंगे, लेस। अगर आपको लिमिट से बच्चों बाउंड्री निकालना है तो अपर में क्या करेंगे, ऐड, और लोअर में क्या करेंगे, लेस। तो अपर क्लास लिमिट में डिफरेंस का आधा, पहला क्लास खत्म हो रहा था 9 को, दूसरा शुरू है 10, कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 1 का आधा कितना आता है 0.5, ऐड और लेस किया तो डिफरेंस का आधा अपर में ऐड करो तो मिलेगा अपर बाउंड्री, डिफरेंस का आधा लोअर में से लेस करो तो मिलेगा लोअर बाउंड्री। ये कंटिन्यूअस का दूसरा बच्चों कंसेप्ट है। तीसरा कंसेप्ट क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो पता है यार, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू, मिड पॉइंट तो पता ही है। नेक्स्ट क्या है, क्लास विड्थ। कोई भी क्लास कितना फैला हुआ है उसे बोलते हैं क्लास विड्थ। H स्टैंड्स फॉर क्लास विड्थ। उसी का और एक नाम क्या है, क्लास इंटरवल। और क्लास विड्थ का फॉर्मूला क्या है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। जैसे यहां पे सेकंड बच्चों क्लास की बात करते हैं, क्लास बाउंड्री निकाला है, क्लास बाउंड्री क्या है, सॉरी क्लास विड्थ निकाला है। क्लास विड्थ क्या है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। बच्चों क्लास विड्थ क्या होता है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। अरे स्पीड ठीक है क्या, कुछ जवाब दो बेटा जी, जवाब दो। सबको समझ में आ रहा है क्या, जितना अब तक पढ़ा है पक्का समझा क्या, बोलो। कंटेंट से 3 बच्चों कंसेप्ट पढ़े, हर क्लास में होता है लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। लिमिट में एडलेस करो, क्लास से क्या मिलेंगे, बाउंड्री मिलेंगे। क्लास के बच्चे क्या मिलेंगे, बाउंड्री मिलेंगे। ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट बच्चों क्या देखे, क्लास विड्थ। H स्टैंड्स फॉर क्लास विड्थ। क्या बच्चों फॉर्मूला, बच्चों अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, इट इज अ फॉर्मूला फॉर क्लास विड्थ। नालायक समझा सबको। नेक्स्ट अब देखो बच्चों, अगले बेटा कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। प्लीज समझ अच्छे से बेटा जी, ये क्या होता है, क्लास और फ्रीक्वेंसी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये क्लास है बेटा। फ्रीक्वेंसी 7, 8 और 5 फ्रीक्वेंसी। अब मुझे अगला कंसेप्ट पढ़ना है आरएफ। आरएफ मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आरएफ मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन समेशन एफ। किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी को, किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करो समेशन एफ से, एफ अपॉन समेशन एफ। ये क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आरएफ होता है बेटा जी। सर आरएफ कैसे निकालेंगे, एफ अपॉन समेशन एफ। ट्राई करते हैं, देखो सभी फ्रीक्वेंसी का सम करके बताओ। 20 आ रहा है बेटा, ये समेशन एफ है। यहां मुझे आरएफ निकालना है। हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करो समेशन एफ से। पहले फ्रीक्वेंसी 7, समेशन एफ 20 करो बच्चों। 7/20 कितना आएगा, 0.35। ये आरएफ आ रहा है क्या, यहां पे क्या करेंगे, 8/20 करो, 0.4 आ रहा है, वो आरएफ है। यहां पे 5/20 करो, 0.25 वो आरएफ है। जब हमने क्या किया बेटा, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया समेशन एफ से, एफ अपॉन समेशन एफ, एफ अपॉन समेशन एफ। ये मेरा कौन है, आरएफ है।
एफ अपॉन समेशन एफ, ये मेरा आर एफ है। आर एफ मतलब क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन समेशन एफ। और मजे की बात यह है बेटा, अगर आप इन सभी आर एफ का सम करेंगे ना तो सबका सम हमेशा 1 आता है। तो सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1। सभी बच्चों आर एफ का सम हमेशा क्या होता है? 0। आर एफ बेटा कहीं पे काम नहीं आता बेटा, एग्जाम में पूछता, एग्जाम में मार्क्स देने के लिए काम में आता बेटा, एग्जाम पूछता आर एफ बेटा। और याद रखिए बेटा जी, आर एफ की बेटा वैल्यू होती है हमेशा 0-1 के बीच में। आर एफ के लिए कभी 1 से बड़ी नहीं होती है ना कभी नेगेटिव। आर एफ हमेशा बेटा क्या आता है? 0-1 के बीच में आता है। एक बार रिवाइज करते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म क्या? आर एफ है। आर एफ का फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन समेशन एफ। बच्चों आर एफ का बेटा फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन समेशन एफ। सभी आर एफ का सम कितना आता है? 1। सम ऑफ ऑल आर एफ क्या आता है? 1 होता है। और आर एफ के वैल्यू हमेशा क्या आते हैं? 0-1 के बीच में होती है। एकदम चिल मार के, सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बच्चों कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, एफडी। इसका फॉर्मूला याद रखिए बच्चों, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करो क्लास विड्थ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एच मतलब क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करो क्लास विड्थ से, आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये ज्यादा कुछ काम करने बेटा। एफडी क्या होता है? एफ अपॉन एच है। ओके, इट इज ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। सबको झेपा नाला है? आगे बढ़ू। अब नेक्स्ट बच्चे देखो, अगला बेटा कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टेबल, ऐसा टेबल जहां पे फ्रीक्वेंसी होते उसे बोलते फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा टेबल देखो बच्चों, क्या इस टेबल में फ्रीक्वेंसी है? हाँ सर, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या इस टेबल में फ्रीक्वेंसी है? हाँ सर, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। बट सर जी यहां पे फ्रीक्वेंसी ग्रुप के लिए दी है, और सर यहां पे सर ग्रुप नहीं है, सिंगल सिंगल नंबर है। तो जहां पे फ्रीक्वेंसी ग्रुप के लिए दिए होते उसे हम बोलते ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और जहां पे ग्रुप नहीं होते वो क्या आता है? अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या नाई से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप में, दोबारा बताओ बच्चों, जहां पे फ्रीक्वेंसी होते, जहां पे बच्चों फ्रीक्वेंसी होते उसे हम बोलते फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप होते हैं, अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। सिंगल सिंगल नंबर के लिए फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? अनग्रुप। और ग्रुप के लिए क्या होता है? ग्रुप। अरे सर अनग्रुप का एक नाम क्या होता है? डिस्क्रीट। अरे सर जी अनग्रुप का एक नाम क्या होता है? डिस्क्रीट। और उसी का नाम क्या होता है? सिंपल। बच्चों सिंगल सिंगल नंबर मतलब क्या है? अनग्रुप। उसी का नाम क्या है? डिस्क्रीट है। और उसी का नाम क्या होता है? सिंपल। और बच्चों ग्रुप का नाम क्या होता है? कंटिन्यूअस। याद रहेगा? दोबारा बताओ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप कितने होते? 2, अनग्रुप और ग्रुप। अनग्रुप का एक नाम क्या है? डिस्क्रीट। उसी का नाम क्या है? सिंपल। ग्रुप का नाम क्या है? कंटिन्यूअस। चिल मार के बेटा, सबको झपन आला है। इसके बाद में अगला बच्चों हम कंसेप्ट पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। अरे ये जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, उसको कलेक्ट कैसे करते? ऐसा कहा जाता है डेटा को कलेक्ट करने के 3 मेथड है। कितने बच्चों? 3। सुनना बेटा जी, मैं दोबारा बता रहा हूं, डेटा को कलेक्ट करने के 3 मेथड है। कौन कौन से? इंटरव्यू मेथड, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड। बस मैं की पॉइंट बता रहा हूं जो एग्जाम में काम में आएंगे। डेटा को कलेक्ट करने के 3 मेथड कौन से? इंटरव्यू मेथड, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड और ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंटरव्यू मेथड की। इंटरव्यू में 3 सब टाइप है, पर्सनल इंटरव्यू और डायरेक्ट इंटरव्यू। डायरेक्ट इंटरव्यू, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टेलीफोन। इंटरव्यू में 3 सब टाइप है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेलीफोन। जहां पे डेटा आपने खुद कलेक्ट किया वो डायरेक्ट इंटरव्यू है, फेस टू फेस। जहां पे किसी और के थ्रू कलेक्ट किया वो इनडायरेक्ट इंटरव्यू है। आप भी कलेक्ट नहीं कर रहे हो, कोई और भी कलेक्ट नहीं कर रहे हो, फोन घुमा दिया, आपका काम हो गया, तो वो कौन है? टेलीफोन है। झेपा का नालायक। इंटरव्यू के 3 टाइप है, डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोनिक। डेटा आपने खुद से कलेक्ट किया तो क्या होगा? डायरेक्ट, किसी और के थ्रू किया तो इनडायरेक्ट, और फोन पे का टेलीफोनिक। आपको क्या लगता है सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है? टेलीफोनिक। एक फोन घुमा, काम हो गया, तो टेलीफोनिक मेथड इज द फास्टेस्ट और क्विकेस्ट मेथड ऑफ
डेटा कलेक्शन, तो डेटा को कलेक्ट करने का फास्टेस्ट मेथड बच्चों कौन है? टेलीफोनिक है बच्चों। डेटा बच्चों कलेक्ट बच्चों करने का फास्टेस्ट कौन है बच्चों? टेलीफोनिक है। सबको झेपा नालायक, सबसे फास्टेस्ट बच्चों कौन है? टेलीफोनिक है। सबको समझा क्या बेटा? कोई तकलीफ है इसमें अपने को? बता बच्चों, डेटा के बच्चों कलेक्ट करने कितने बच्चों मेथड है? 3। कौन से? इंटरव्यू, मेल क्वेश्चन और बेटा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इंटरव्यू 3 बच्चों सबसे कौन से बच्चों? पर्सनल, इनडायरेक्ट, टेलीफोनिक। फास्टेस्ट कौन है? टेलीफोनिक। अब बच्चे बोलेंगे सर टेलीफोनिक अगर फास्टेस्ट है, सर टेलीफोनिक अगर फास्टेस्ट है, सर टेलीफोनिक अगर फास्टेस्ट है तो बाकी काम में कहां पाएंगे? बता देगा बेटा, डायरेक्ट और पर्सनल इंटरव्यू काम में आता है इन द केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। अरे भैया कहीं पे भूकंप आया, कहीं पे फ्लड्स आया, साइक्लोन आया, सुनामी आया, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली विजिट करेगी चेक करने के लिए। तो इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी बेटा सुटेबल बच्चों क्या आता है? डायरेक्ट मेथड इज सुटेबल। इन केस ऑफ एक्सीडेंट सुटेबल क्या? इनडायरेक्ट। अरे इंडिया में हर गली में एक्सीडेंट बेटा होते रहते, इतना एक्सीडेंट है वहां पे गवर्नमेंट डायरेक्टली जा नहीं सकती। समझा बेटा जी? तो बच्चों डायरेक्ट मेथड और पर्सनल इंटरव्यू मेथड कहां पे काम में आ गया? इन द केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। इनडायरेक्ट मेथड कहां पे काम में आ गया? इन द केस ऑफ एक्सीडेंट। बस ध्यान रखना बेटा जी। और टेलीफोनिक कौन है? फास्टेस्ट मेथड है। दोबारा बताओ, डेटा कलेक्शन के कितने मेथड है? 3। पहला इंटरव्यू, सेकंड अभी कौन है? मेल क्वेश्चनर, जहां पे ईमेल या पोस्ट के थ्रू, जहां पे ईमेल या पोस्ट के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करोगे उसे बोलते हैं मेल क्वेश्चनर। ऐसा कहा जाता है दिस मेथड कवर्स वाइडेस्ट एरिया। अरे जहां पे मान लो बेटा जी आपको आईसीआई से कुछ काम है, अरे आईसीआई के काम के लिए चैप्टर ऑफिस जाओगे? किसी और को भेजोगे? नहीं ना। या फोन करोगे? नहीं, सिंपली ईमेल करो, काम हो जाएगा बेटा। तो जहां पे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेलीफोन तीनों बच्चों फेल होते, वहां पे कौन काम आएगा? मेल क्वेश्चनर। तो मेल क्वेश्चनर कवर्स वाइडेस्ट एरिया। बच्चों मेल बेटा क्वेश्चन बच्चों वाइडेस्ट बेटा एरिया बेटा कवर करता है, बट नालायक उसका बेटा सबसे बड़ा बच्चों ड्रॉबैक बेटा क्या आता है? चांसेस ऑफ रिस्पॉन्स आर वेरी लेस। रिस्पॉन्स कब मिलेगा उसे गारंटी नहीं होते। रिस्पॉन्स मेल तो किया, रिप्लाई कब आएगा कब नहीं आएगा उसकी बेटा गारंटी नहीं होती है। सबको झेपा ना ले। प्लीज बताओ बच्चों, डेटा कलेक्शन कितने बच्चों मेथड है? 3। कौन से? इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनर एंड ऑब्जर्वेशन। फास्टेस्ट कौन है? टेलीफोनिक। नेचुरल कैलेमिटी में सुटेबल कौन है? डायरेक्ट है। एक्सीडेंट में सुटेबल कौन है? इनडायरेक्ट है। मेल क्वेश्चनर इट कवर्स वाइडेस्ट एरिया, पर उसका ड्रॉबैक क्या है? रिस्पॉन्स मिलने के चांस बहुत ही कम है। ऑब्जर्वेशन बकवास मेथड है, देख के बताना क्या चल रहा है। अरे किस किस को देखोगे? तो ज्यादा हम यूज नहीं करें बेटा, जहां पे देख के बताना हम ज्यादा यूज नहीं करें। तो ऑब्जर्वेशन मेथड नॉट दैट मच यूज, इसको इग्नोर करो बेटा, इस मेथड इग्नोर करो बेटा जी। दैट्स इट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बस आज नाला के काम करना है। ये जितनी थ्योरी मैंने पढ़ाई है इसको ईमानदारी से आज वापस पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे तो कल बच्चों आपको कोई तकलीफ नहीं है बेटा जी। तो कल इसकी बच्चों रिमेनिंग थ्योरी हम कवर करेंगे और कल साथ में इसके हम लोग एमसीक्यू भी पढ़ेंगे। तो कल ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप जितना आज मैंने पढ़ाया सबको समझा बेटा जी। आपको पक्का समझा नालायक? ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम यही पर रुकते। टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।